अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सेकंड का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे इंटरफेसिंग के बारे में कि हम इंटरफेसिंग जो है वो आईसी लॉजिक फैमिलीज़ में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या कैसे इंटरफेसिंग का पर्पस परफॉर्म कर सकते हैं। इंटरफेसिंग के लिए सबसे पहले आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर से समझना होगा कि इंटरफेसिंग किसे कहते हैं और हम इंटरफेसिंग यूज़ क्यों करना चाहते हैं। इंटरफेसिंग बेसिकली कनेक्शन है किसी भी दो डिफरेंट डिवाइसेस के जिनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो या जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम ना हो, या फिर ऐसा फंक्शन या ऐसा पर्पस जिसमें हमें कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो जो प्रॉपर्टीज़ हमें जस्ट एक सिंपल लॉजिक फैमिली या सिंपल सर्किट नहीं दे सकता। तो हम डिफरेंट सर्किट्स में इंटरफेसिंग के ज़रिए उन प्रॉपर्टीज़ को ऑब्टेन करा सकते हैं और ऑपरेशंस को परफॉर्म करा सकते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरफेसिंग फ्रॉम टीटीएल टू सीमॉस, यानी टीटीएल ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली से सीमॉस में इंटरफेसिंग कैसे कराई जा सकती है, कैसे हम टीटीएल से सीमॉस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमें कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो जहां पर हमें टीटीएल में जो प्रॉपर्टीज़ पाई गई थी उनकी ज़रूरत हो और सीमॉस में जो प्रॉपर्टीज़ पाई गई थी उनकी ज़रूरत हो, तो हम इन दोनों को डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इंटरफेस करा के हम उस ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हैं। इंटरफेसिंग फ्रॉम टीटीएल टू सीमॉस के लिए हमें सबसे पहले रेंज का पता होना चाहिए कि टीटीएल की रेंज क्या है और सीमॉस की रेंज क्या है, ताकि इंटरफेसिंग जब कराई जाए तो उनमें लगाए गए माइक्रो प्रोसेसर या कोई भी अलग इंस्ट्रूमेंट जो है उनके लॉजिक की बिना पर उनके वोल्टेज को मेंटेन करा सके। हमें पता है टीटीएल की रेंज जो है फॉर लॉजिक ज़ीरो यानी लो इनपुट्स पर 0 से 0.8 वोल्ट रिक्वायर्ड होती है और लॉजिक 1 पर 2.4 से 5 वोल्ट तक, जबकि सीमॉस के लिए लॉजिक ज़ीरो पर यानी लो इनपुट जो होती है वो 0 से 1.5 वोल्ट होती है और लॉजिक 1 जो है वो 3.5 से 5 वोल्ट तक रिक्वायर्ड होती है। इंटरफेसिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसकी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से दी गई है। यहाँ पर हमने एक टीटीएल का सर्किट लिया है। टीटीएल जो है वो बेसिकली नैंड गेट के लिए वर्क करता है, तो यहाँ पर हमने एक नैंड गेट लिया। और सीमॉस में हमें क्या चाहिए, सीमॉस जो है वो एक इन्वर्टर के तौर पे भी वर्क करता है और उसके जो एनमॉस होता है उसमें एक ग्राउंड के साथ अटैच किया जाता है उसके एक टर्मिनल को, तो यहाँ पर हमने एक सीमॉस ड्राइव किया है। उसके बाद हमने क्या किया, टीटीएल को सीमॉस के साथ अटैच करने के लिए हमने इन दोनों के दरमियान इंटरफेसिंग कराई। ये इंटरफेसिंग है जो इनको एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है। आउटपुट ऑफ वन कनेक्टेड हो रहा है इनपुट ऑफ अदर, इसको ही इंटरफेसिंग कहते हैं। अब यहाँ पर इंटरफेसिंग डायरेक्ट दिखाई गई है। एक्चुअल में इंटरफेसिंग डायरेक्टली अटैच नहीं की जा सकती क्योंकि इनके पोटेंशियल चेंज हैं। टीटीएल का अगर हम देखें, हमें पता है टीटीएल के लिए जो लॉजिक ज़ीरो है उसके लिए 0 से 0.8 वोल्ट चाहिए और लॉजिक 1 के लिए 2.4 से 5 वोल्ट चाहिए। जबकि हम सीमॉस की बात करें तो उसके लिए 0 से 1.5 वोल्ट चाहिए और 3.5 से 5 वोल्ट चाहिए। इनके पोटेंशियल सेम नहीं है, तो हम इनमें इनमें जो इंटरफेसिंग है वो डायरेक्टली नहीं करा सकते। इंटरफेसिंग कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कनेक्शन प्रोड्यूस कराना पड़ेगा दोनों के दरमियान, टीटीएल और सीमॉस के दरमियान, बाय यूजिंग अ माइक्रो प्रोसेसर। हम एक माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, वो एडजस्ट करेगा टीटीएल की आउटपुट को। किस तरह एडजस्ट करेगा, ये हमारे पास टीटीएल दिया गया है, इसके साथ ओपन कलेक्टर टीटीएल को अटैच कर देगा। ये किसी और ऐसे सर्किट को अटैच करेगा जो इसके साथ इनपुट्स मिलाकर एक ऐसी आउटपुट ऑब्टेन करे जो सीमॉस के लिए एप्लीकेबल हो, सीमॉस उस पर वर्क कर सके। तो इस तरह सीमॉस के मुताबिक वो आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा और वो आउटपुट जो होगी वो सीमॉस के लिए एज अ इनपुट के तौर पे वर्क करेगी और सीमॉस को ड्राइव करेगी। यानी टीटीएल जो होगा वो एज अ ड्राइवर के तौर पे वर्क करेगा और सीमॉस जो होगा वो एज अ लोड के तौर पे वर्क करेगा। इसकी जो एक्चुअल डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होती है कि मिन टीटीएल के साथ कोई ओपन कलेक्टर टीटीएल को अटैच कर दिया जाता है और यहाँ पर इनके दरमियान डायरेक्टली इंटरफेसिंग जो है वो माइक्रो प्रोसेसर की मदद से कराई जाती है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, अगर हम सपोज करें हमने यहाँ पर 0.2 वोल्ट दिया है, तो 0.2 वोल्ट में तो माइक्रो प्रोसेसर की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है ये लॉजिक ज़ीरो पर वर्क कर रहा है। टीटीएल लॉजिक ज़ीरो पर 0.2 वोल्ट है, सीमॉस की भी तो 0 से 1.5 तक वोल्ट है, यानी ये 0.2 से डायरेक्टली अटैच करके सीमॉस को ड्राइव कर सकता है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर वोल्टेज दिया जाए हाई लॉजिक 1 के लिए, टीटीएल की लॉजिक 1 2.4 है, जबकि सीमॉस के लिए लॉजिक 1 के लिए 3.5 वोल्ट का होना ज़रूरी है, 3.5 से 5 तक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये इनपुट यहाँ से गुजरेगी पता चलेगा, माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस कर देगा कि भाई आउटपुट जो है वो कम है, सीमॉस को ड्राइव नहीं कर सकती।
तो फिर वो ऑर्डर भेजेगा कि मीन इस टीटीएल के साथ एक और ओपन टीटीएल अटैच किया जाए, ओपन कलेक्टर टीटीएल अटैच किया जाए। उस टीटीएल की जो आउटपुट होगी वो एज अ इनपुट इस टीटीएल के तौर पे वर्क करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर और ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस होगी। सपोज कर लेते हैं कि अब 3 वोल्ट जो है आउटपुट प्रोड्यूस हो गया है। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा कि 3 वोल्ट है, इसको एडजस्ट करेगा, इसको इतना ज़्यादा एडजस्ट कर देगा कि ये 3.5 तक पहुंच जाए। जैसे ही 3.5 पहुंचेगी, ये इस सी मोस को जो है एक्टिवेट कर देगा, और सी मोस को एक्टिवेट करने की वजह से वो पर्पस जो होगा वो पूरा हो जाएगा, जो हम इंटरफेसिंग कराना चाहते हैं या ऑपरेशन कराना चाहते हैं। इस टीटीएल की मदद से वो सी मोस जो होगा वो ड्राइव हो जाएगा। इस तरह जो है इंटरफेसिंग कराई जाती है। अगर हम यही इंटरफेसिंग सी मोस से टीटीएल की तरफ कहते, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक और सी मोस लगा होता, ये एज अ इनपुट है ना, ये एज आउटपुट वर्क कर रही होती, और ये एज अ इनपुट के तौर पे होती, यानी जो आउटपुट यहाँ पर ऑब्टेन हो रही है वो ये वाला सीमोस जो यहाँ पर लगा होता, वो सीमोस एज अ इनपुट के तौर पे यूज़ करता। फिर सेम प्रोसेस होता, आईसी के पास से पास आउट होती है, आईसी उसको इतना मेंटेन करता है कि वो जस्ट टीटीएल को ड्राइव कर सके। तो इस तरह हम सीमोस से टीटीएल में भी इंटरफेसिंग करा सकते हैं। इंटरफेसिंग जो है वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है किसी भी दो लॉजिक फैमिलीज़ की। यानी वही बात है कि मीन अगर हम कह रहे हैं कि मीन जैसे सपोज कर लेते हैं कि टीटीएल में हमें क्या चाहिए, टीटीएल का फिगर ऑफ मेरिट और फैन आउट बहुत ज़्यादा हाई था। सीमोस का अगर हम सपोज कर लेते हैं कि इसका पावर डेसिपेशन जो था वो लो था, तो अगर हमें ये दोनों प्रॉपर्टीज़ चाहिए किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान इंटरफेसिंग करा देंगे। इंटरफेसिंग से क्या होगा कि ये दोनों डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे, दोनों हमें वही प्रॉपर्टीज़ देंगे जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, और उन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करा लेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि हम इंटरफेसिंग जो है टीटीएल से सीमोस की तरफ कैसे करा सकती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम इंटरफेसिंग जो है ईसीएल से अदर लॉजिक फैमिलीज़ में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं।